दौर में दुनिया की रफ्तार धीमी थी, मगर दिलों में यकीन गहरा हुआ करता था। फारस की सरजमी पर पहाड़ियों और सूखे मैदानों के दरमियान बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, नूराबाद। यह गांव किसी बड़ी दौलत या शाही किले की वजह से मशहूर नहीं था, बल्कि यहाँ के लोग अपने किरदार, ईमानदारी और आपसी मोहब्बत की वजह से जाने जाते थे। कहा जाता था कि नूराबाद की फिजाओं में एक अजीब सी पाकीज़गी है, जैसे हर सांस के साथ इंसान को सब्र और सुकून मिलता हो। इसी गांव में एक शख्स रहता था, हकीम बिन सलीम। वो कोई बड़े ताजिरों में शुमार नहीं था, न ही उसकी दुकान शहर के बाजारों में चमकती थी। उसकी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी, जहां वो दूर दराज के इलाकों से लाया गया मामूली मगर साफ सुथरा कपड़ा बेचता था। ना उसकी कमाई बहुत ज्यादा थी और ना ही उसका घर किसी आलीशान हवेली जैसा। हकीम बिन सलीम का घर कच्ची ईंटों से बना हुआ था। छत सादी थी, दीवारों पर कोई सजावट नहीं थी, मगर उस घर में एक चीज हमेशा मौजूद रहती, सुकून। वो सुकून जो सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखने वालों के घरों में उतरता है। हकीम को गांव में लोग इज्जत से बुलाते थे, मगर इसकी वजह उसकी दौलत नहीं थी। उसकी पहचान उसके अखलाक और उसकी दरियादिली थी। वो दिल से इस बात पर यकीन रखता था कि जो कुछ इंसान के पास है वो असल में उसका नहीं, बल्कि अल्लाह की अमानत है, और उस अमानत में गरीबों, बेवाओं और बेसहारा लोगों का हिस्सा निकालना कोई एहसान नहीं, बल्कि फर्ज है। उसकी बीवी जहरा भी उसी की तरह सब्र और शुक्र की मिसाल थी। वो जानती थी कि उसका शौहर जो करता है वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए करता है। इसलिए उसने कभी हकीम को इस रास्ते से रोकने की कोशिश नहीं की। हकीम की एक आदत थी, हर हफ्ते, खासकर जुमा के दिन से पहले, वो अपनी दुकान की कमाई को देखता और उसमें से एक हिस्सा अलग कर लेता। फिर अंधेरा होने के बाद चुपचाप गांव की गलियों में निकल पड़ता। कभी किसी बेसहारा औरत के दरवाजे पर अनाज रखाता, कभी किसी यतीम बच्चे के लिए कपड़े छोड़ जाता, और कभी किसी बीमार के घर दवा पहुंचा देता। वो ये सब इस कदर खामोशी से करता कि अक्सर सामने वाला भी नहीं जान पाता कि मदद किसने की है। हकीम को नाम और शोहरत से नफरत थी। वो बस इतना चाहता था कि उसका दिया हुआ माल अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक साल नूराबाद और उसके आसपास के इलाकों पर सख्त आजमाइश आ पड़ी। आसमान जैसे रूठ गया था। बारिश महीनों तक नहीं हुई। खेत सूख गए, कुएं नीचे से खाली होने लगे और लोगों के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई। जो घर पहले खुशहाल थे, वहां अब तंगी दस्तक देने लगी, और इसका असर हकीम की दुकान पर भी पड़ा। जब पेट भरना मुश्किल हो तो कपड़े कौन खरीदे? दिन गुजरते गए, मगर आमदनी घटती चली गई। घर में रखा हुआ थोड़ा बहुत जमा माल भी खत्म होने लगा। एक रात जब घर में सिर्फ सूखी रोटी बची थी, जहरा ने हिम्मत करके कहा, हकीम, हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं। शायद कुछ वक्त के लिए हमें दूसरों की मदद रोक देनी चाहिए। बच्चों के लिए कुछ तो बचाना जरूरी है। हकीम कुछ पल खामोश रहा, फिर उसने जहरा की तरफ देखा और नरमी से कहा, अगर तंगी में हम अल्लाह की राह छोड़ दें तो खुशहाली में उसका शुक्र कैसे करेंगे? यही तो असली इम्तिहान है। जब तक हमारे पास एक निवाला है, उसका आधा हिस्सा उस शख्स का है जिसके पास कुछ भी नहीं। उसकी बातों में कोई जोश नहीं था, बस यकीन था, पुख्ता यकीन। जहरा की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू डर के नहीं थे, बल्कि अपने शौहर के ईमान पर फक्र के थे। उस रात के बाद हकीम ने न सिर्फ अपनी आदत नहीं बदली, बल्कि उसने और ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च करना शुरू कर दिया। कई रातें ऐसी आईं जब घर में खाने को सिर्फ पानी और रोटी थी, मगर दोनों मियाँ बीवी ने कभी शिकायत नहीं की। गांव के कुछ लोग उसे नादान कहने लगे, कुछ ने उसे बेवकूफ समझा, मगर हकीम हर तंज को खामोशी से सहता रहा, क्योंकि उसे इंसानों से नहीं, अपने रब से जवाब देना था। एक दोपहर जब सूरज की तपिश जमीन को और ज्यादा बेरहम बना रही थी, अब्दुल रहमान का पड़ोसी सलमान उसके पास आकर ठहर गया। सलमान खुद एक साधारण किसान था, जिसकी फसलें भी इस सूखे की भेंट चढ़ चुकी थीं। उसने गहरी सांस लेकर कहा, अब्दुल रहमान, एक बात कहूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? मैं देख रहा हूं कि इस भयानक तंगी में भी तुम दूसरों पर खर्च किए जा रहे हो। क्या तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल नहीं आता? अगर आज सब बांट दोगे तो कल तुम्हारे घर क्या बचेगा? अब्दुल रहमान ने बड़े इत्मीनान से सलमान के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज में कोई बहस नहीं थी, बस यकीन की ठंडक थी।
वो बोला, भाई सलमान, जो चीजें मैं अपने पास रोक कर रखता हूं वो तो यही मिट्टी में मिल जानी है, लेकिन जो मैं अल्लाह के नाम पर देता हूं वही मेरा असली जखीरा है। वो जखीरा जो इस दुनिया के बाद मेरे काम आएगा। दुनिया की फिक्र तो हर कोई करता है, मगर आखिर तक के लिए सोचने वाले बहुत कम होते हैं। और मेरा रब इतना रहम करने वाला है कि वो अपने बंदे को इस दुनिया में भी कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। मुझे पूरा भरोसा है वो किसी न किसी रास्ते से मदद जरूर भेजेगा। सलमान के पास कोई जवाब नहीं था। वो खामोशी से आगे बढ़ गया, लेकिन अब्दुल रहमान की बातें उसके दिल में कहीं गहराई तक उतर चुकी थीं। दिन बीतते गए, मगर सूखे की मार और सख्त होती चली गई। कुएं और गहरे खाली हो गए और लोगों की उम्मीदें भी। अब्दुल रहमान की जमा पूंजी अब लगभग खत्म हो चुकी थी। एक रात ऐसी भी आई जब उसके घर में पकाने के लिए एक दाना तक मौजूद नहीं था। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे। अमारा ने उन्हें पानी पिलाकर बहलाने की कोशिश की, मगर खाली पेट नींद कहां आती है। अब्दुल रहमान का कलेजा ये मंजर देखकर कांप उठा। उसने बिना कुछ कहे वजू किया और नमाज के लिए खड़ा हो गया। सजदे में गिरकर उसकी आवाज भर्रा गई, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ सब कुछ देने वाले, तू जानता है कि मैंने तेरी रजा के लिए तेरे बंदों की मदद की। आज मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं तुझसे कोई शिकायत नहीं करता, मगर तू तो दिलों के हाल से वाकिफ है। ऐ मेरे मालिक, मेरी फरियाद सुन ले। बेशक तू ही सबसे बेहतर मदद करने वाला है। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो देर तक सजदे में पड़ा रोता रहा। जब उसने सिर उठाया तो दिल में एक अजीब सा सुकून उतर चुका था, जैसे उसकी पुकार सुनी जा चुकी हो। वो उठा, अमारा के पास बैठा और उसका हाथ थाम कर बोला, घबराओ मत। जिस रब ने हमें पैदा किया है वो हमें खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। उसका वादा कभी झूठा नहीं होता। अभी ये शब्द उसके होंठों से पूरे निकले भी नहीं थे कि दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। इतनी रात गए, इस वीरान से गांव में कौन आ सकता था। अब्दुल रहमान और अमारा दोनों चौंक गए। एक तरफ हल्की सी घबराहट थी तो दूसरी तरफ दिल में अनजानी सी उम्मीद। अब्दुल रहमान ने हिम्मत की और दरवाजा खोल दिया। सामने एक लंबा, मजबूत कद काठी वाला शख्स खड़ा था। उसके कपड़ों से साफ झलक रहा था कि उसने लंबा सफर तय किया है। धूल जमी थी, मगर चेहरे पर अजीब सी शराफत और सुकून था। उसके पीछे दो आदमी मशालें थामे खड़े थे, जिनकी रोशनी में दो ऊंट नजर आ रहे थे, सामान से पूरी तरह लदे हुए। अजनबी ने अदब से सिर झुकाकर पूछा, क्या मैं अब्दुल रहमान साहब से बात कर रहा हूं जो यहां कपड़े का कारोबार करते हैं? अब्दुल रहमान ने हैरानी से जवाब दिया, जी मैं ही हूं। आप फरमाइए, किस सिलसिले से आए हैं? अजनबी मुस्कुराया, मेरा नाम फैसल है, मैं बगदाद से आया हूं। हमारे बड़े ताजिर हाज इब्राहिम साहब ने मुझे आपके पास एक पैगाम और एक अमानत देकर भेजा है। बगदाद का नाम सुनते ही अब्दुल रहमान और भी उलझन में पड़ गया। उसका वहां किसी से कोई ताल्लुक नहीं था। उसने कहा, माफ कीजिए, मैं उन्हें नहीं जानता, शायद कोई गलती हो गई है। फैसल ने अपने साथियों को इशारा किया। ऊंटों को आगे लाया गया। वो बोला, कोई गलती नहीं हुई साहब, हम ठीक उसी पते पर आए हैं। कुछ हफ्ते पहले हमारे सरदार ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्हें बताया गया कि फारस के एक गांव में अब्दुल रहमान नाम का एक नेक बंदा है, जो खुद तंगी में होकर भी अल्लाह की राह में छुपकर खर्च करता है। ख्वाब में यह भी कहा गया कि उसकी सखावत से अल्लाह इतना राजी हुआ है कि उसके लिए मदद के दरवाजे खोल दिए गए हैं। फैसल ने आगे बढ़कर एक भारी थैली अब्दुल रहमान के हाथ में रख दी। इसमें सोने के सिक्के हैं और ये ऊंट, इन पर अनाज, खजूर और जरूरी सामान लदा है। हुक्म यह है कि आप अपनी जरूरत के मुताबिक रखें और बाकी पूरे गांव में बांट दें। अब्दुल रहमान के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, शुक्र के, यकीन के। अमारा ये सब देख सुन रही थी। वो वहीं जमीन पर गिरकर शुक्र के सजदे में चली गई। अब्दुल रहमान ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, ऐ मेरे रब, तू वाकई अपने बंदों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अब्दुल रहमान ने अदब से कहा, आप हमारे मेहमान हैं, कम से कम एक रात का आराम तो फरमा लीजिए। लेकिन खालिद ने हाथ जोड़कर माजरत की, हम पर वापसी की सख्त हिदायत है। हमारे सरदार ने साफ कहा था कि अमानत पहुंचाकर देर न की जाए। हमारी खिदमत यहीं तक थी। अल्लाह आप पर अपनी बेपनाह रहमत नाजिल करे। ये कहकर खालिद और उसके साथी मशालों की रोशनी में धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गए।
उनके जाने के बाद भी अब्दुल रहमान देर तक वहीं खड़ा रहा, हैरत, खुशी और ईमान की नई रोशनी में डूबा हुआ। ऊंटों पर लदा हुआ सामान और हाथ में थैली की भारीपन, सब कुछ किसी ख्वाब जैसा लग रहा था। अमारा ने अपने आंसू पोंछे और भर्राई हुई आवाज में बोली, आपने सच कहा था, अल्लाह कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। उस रात घर में अरसे बाद चूल्हा जला, बच्चों ने भरपेट खाना खाया, मगर अब्दुल रहमान ने खुद सिर्फ खजूर और पानी पर गुजारा किया। उसने अमारा से कहा, यह दौलत मेरी नहीं है, ये रब की अमानत है, और अमानत का पहला हक उन्हीं का होता है जो आज हमसे ज्यादा मजबूर हैं। सुबह होते ही इसे गांव वालों में बांट दिया जाएगा। अगली सुबह फजर की नमाज के बाद गांव की गलियों में ऐलान गूंज उठा, जिस घर में खाने का इंतजाम नहीं है वो अब्दुल रहमान के दरवाजे से अनाज ले जाए। ये सुनते ही यास्मीनाबाद में जैसे जान लौट आई। लोग हैरान थे, जिस शख्स के घर कल तक तंगी थी, आज उसके दरवाजे पर इतना अनाज कैसे? हाशिम भागता हुआ आया। जैसे ही उसने घर के बाहर लगे ढेर और लोगों की भीड़ देखी, उसके कदम ठिठक गए। उसने कांपती आवाज में पूछा, अब्दुल रहमान, ये सब क्या है? कल तक तो हालात बेहद शख्स थे। अब्दुल रहमान ने वही सुकून भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने कहा था ना, मेरा रब कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालता है। मैंने उसकी राह में थोड़ा सा दिया, उसने मुझे इतना लौटा दिया कि आज पूरा गांव संभल सके। हाशिम की आंखें झुक गईं। उसे अब्दुल रहमान की कही हुई हर बात याद आ गई। आज उसने उस यकीन को अपनी आंखों से सच होते देखा था। पूरा दिन अब्दुल रहमान ने गांव के हर जरूरतमंद दरवाजे पर अनाज और खजूर पहुंचाई।